हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और जबरदस्त होंगे। मैं आपका अपना आयुष सर आप सभी के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आयनिक इक्विलिब्रियम का लेकर के आया हूं, जिसका नाम है सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। आखिरकार हम लोग ये देखने का कोशिश करेंगे सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट से बहुत बार सवाल पूछे गए हैं, लेकिन ये है क्या और इससे रिलेटेड सवाल किस तरीके से बनाए जा सके। बहुत कम समय में हम लोग टॉपिक को कवर करेंगे, तो एकदम चिंता मत करिए, वीडियो को अंत तक देखिए। ये टॉपिक आपके मुट्ठी में हो जाएगा और टॉपिक मुट्ठी में होने से आपके जेईई मेन में +4 आपके जेब में होगा। तो आइए देखते हैं कि आखिरकार सॉल्युबिलिटी है क्या। पहले सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट से पहले हम लोग ये समझेंगे कि सॉल्युबिलिटी क्या होता है। तो अगर मैं बात करूं सॉल्युबिलिटी के बारे में, तो ये आप ऐसे समझ सकते हैं कि द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व्ड इन अ गिवन अमाउंट ऑफ अ गिवन वॉल्यूम ऑफ अ सॉल्वेंट। अब वो सॉल्वेंट का वॉल्यूम 100 ml भी हो सकता है, 1 लीटर भी हो सकता है कि नहीं। तो द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन 1 लीटर और 100 ml सॉल्यूशन, कुछ भी लिख सकते हो। इसको आप ग्राम पर लीटर के फॉर्म में एक्सप्रेस करिए, जिसको आप स्ट्रेंथ भी बोलते हैं, चाहे मोल पर लीटर के बेसिस में एक्सप्रेस करिए, आपकी इच्छा, आप जिसमें एक्सप्रेस करना चाहे आप कर सकते हैं। बेसिकली ये आपको एक पर्टिकुलर वॉल्यूम में अमाउंट ऑफ सॉल्यूट के बारे में जानकारी देता है। और कहीं ना कहीं आप ऐसा भी समझ सकते हैं, बहुत सारी किताबों में ये भी लिखा रहता है द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व्ड इन 100 ml ऑफ अ सॉल्यूशन। तो ग्राम पर ml भी इसका यूनिट हम लोगों को कई कई किताबों में देखने को मिलता है। लेकिन बेसिकली अगर हम देखें तो हम ये देख के चलेंगे कि सॉल्युबिलिटी एक तरीके का मोलैरिटी ही कहीं ना कहीं सॉल्युबिलिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। जितनी ज्यादा मोलैरिटी होगी, मैं कहूंगा कि उसकी सॉल्युबिलिटी उतनी ज्यादा है। अब सवाल है कि ये सॉल्यूबल कैसे होता है। कोई भी इलेक्ट्रोलाइट है, मान लीजिए, अगर वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है तो 100% डिसोसिएट कर जाता है, लेकिन कहीं अगर वो वीक इलेक्ट्रोलाइट है तो उसका कुछ पार्ट आयनाइज होता है और कुछ पार्ट अनआयनाइज्ड फॉर्म में रहता है, और ये आपस में इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश करता है आफ्टर डिसॉल्विंग। तो ए बी ए क्यू, ये ए प्लस एक्वस प्लस बी माइनस एक्वस के साथ इक्विलिब्रियम को स्टैब्लिश करता है। तो अगर मेरे से कोई पूछेगा व्हाट इज केएसपी, तो इस ड्यूरेशन में इस इक्विलिब्रियम के लिए जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट डिफाइंड होता है, दैट इज नोन एज केएसपी। इस समय जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट डिफाइंड होता है इस प्रोसेस के लिए, इस इक्विलिब्रियम में पहुंच जाने के बाद उसे ही हम केएसपी कहते हैं। तो केएसपी क्या हो गया? तो केएसपी इज नथिंग बट द कंसंट्रेशन ऑफ ए इंटू बी माइनस अपॉन ए बी सॉलिड। अगर आप और दूर से जाए तो ये एक्चुअली में ए बी सॉलिड रहता है, जो कि ए बी एक्वस बनता है, और जितना पार्ट ए बी एक्वस बनता है वो ए प्लस एक्वस और बी माइनस एक्वस में टूट जाता है। तो कहीं ना कहीं अगर मैं चाहूं तो इसको ऐसा भी लिख सकता हूं। कोई दिक्कत है क्या? आया क्या बात समझ में? आपको पता है सॉलिड का जो कंसंट्रेशन होता है वो कांस्टेंट होता है, तो वो आप इसको केएसपी अभी मत लिखो, आप इसको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट रहने दो। और जब ये कांस्टेंट इससे मल्टीप्लाई होता है तो जो नया कांस्टेंट निकल करके यहां पर उभर करके आता है उसे ही हम क्या कहते हैं? केएसपी, दैट इज कंसंट्रेशन ऑफ ए एंड टू कंसंट्रेशन ऑफ बी माइनस। अब मान लीजिए ऐसा होता, ए एक्स बी वाई टाइप का कोई कंपाउंड होता, इक्विलिब्रियम कैसा बनता? एक्स ए वाई प्लस प्लस वाई बी एक्स माइनस एक्वस एक्वस। अब इसके लिए अगर मैं केएसपी पूछूं तो क्या हो जाएगा? ए वाई प्लस का पावर एक्स बी एक्स माइनस का पावर। अब यहां मजेदार बात क्या है कि ठीक है सर, ये तो आप कंसंट्रेशन से सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट को कनेक्ट करके बता रहे हैं, लेकिन सॉल्युबिलिटी से कैसे कनेक्ट होगा? तो मान लेते हैं यहां पर जो बात होगी, सुन लो एक बात, ये जो यहां पर जो वीक इलेक्ट्रोलाइट की बात हो रही है स्पैरेंगली सॉल्युबल होता है। अब स्पैरेंगली सॉल्युबल सॉल्ट्स हम किसको कहते हैं? ये समझो, जो बहुत कम टूटता है, मतलब ना के बराबर टूटता है, मतलब हम उसको एक तरह से पीपीटी मानते हैं, लेकिन फिर भी मैं ये बोलूंगा कि बहुत कम टूटता है, और जो बहुत कम टूटता है वही यहां पर इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश करने में सक्षम होता है, और उसी के लिए ये केएसपी टर्म डिफाइंड होता है। ऐसा नहीं कि किसी भी सॉल्ट के लिए हो जाएगा, कोई भी वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए नहीं, स्पेरिंगली सॉल्युबल होना चाहिए। स्पेरिंगली का मतलब बहुत कम डिसॉल्व होता है, बहुत कम आयनाइज्ड पार्ट में वो कन्वर्ट होता है। इज इट क्लियर? तो सवाल आता है यहां पर कि ठीक है सर, ये तो स्पेरिंगली सॉल्ट के लिए हो गया, लेकिन इसकी सॉल्युबिलिटी को कैसे हम लोग आपस में कनेक्ट कर सकते हैं सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट के साथ? तो इस स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट का हम एक एग्जांपल ले रहे हैं। लेट अस सपोज AXBY
इज एन स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट। और इसकी जो सॉल्युबिलिटी है, इसकी सॉल्युबिलिटी को हम S कनेक्ट करते हैं। मानते हैं कि इसकी सॉल्युबिलिटी कितनी है, S है। क्लियर? तो अगर हमसे कोई पूछेगा कि इक्वेशन क्या बनेगा, तो आप बोलोगे ax by सॉलिड विल कन्वर्टेड इनटू x ay प्लस y px माइनस। अब यहां पर एक बात की चर्चा तो हो गई कि इस स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट की सॉल्युबिलिटी कितनी है, S। तो ये कितना हो जाएगा, x इंटू एस, और ये कितना हो जाएगा, y इंटू एस। क्लियर है? तो यहाँ के लिए आप KSP कैसे डिफाइन करते थे, KSP बराबर क्या हो जाता है, ए वाई प्लस का पावर x बी एक्स माइनस का पावर y। ए वाई प्लस की जगह क्या लिखोगे, x इंटू एस का पावर x, y इंटू एस का पावर y, और यहाँ से x का पावर x, y का पावर y, s का पावर x प्लस y। तो इस तरीका से हम किसी भी सॉल्ट का KSP और S को आपस में इंटर रिलेट कर सकते हैं। कोई एक का वैल्यू अगर आपको पता चल जाएगा तो दूसरे का आप ऑटोमेटिकली फाइंड आउट कर लेंगे। फॉर एग्जांपल बहुत बार सवाल डायरेक्टली भी पूछ देता है कि फाइंड आउट द रिलेशनशिप बिटवीन KSP एंड S। KSP और S के बीच में रिलेशनशिप को फाइंड आउट करिए। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, ऑफ अ सॉल्ट Mg3PO4 का होल ट्वाइस। सबसे पहला काम क्या करना आपको, सबसे पहला काम क्या करना, आपको इसके लिए एक इक्वेशन लिखना है। Mg3PO4 का होल ट्वाइस के लिए इक्विलिब्रियम का इक्वेशन क्या बनेगा, Mg2 प्लस 3 यहाँ 2PO4 3 माइनस, यही बनेगा इक्वेशन। अब इसके लिए अगर आप KSP लिखेंगे, लेट अस सपोज इसका सॉल्युबिलिटी है S, तो क्या हो जाएगा 3s 2s, तो 3s का पावर 3, 2s का पावर 2, ये हो जाएगा 27s का पावर क्यूब इंटू 4s स्क्वायर, ये हो जाएगा 108 s का पावर 5। दिस विल बी द रिलेशनशिप बिटवीन KSP एंड S। एक तरह का सवाल ऐसा भी यहां पर बनता हुआ नजर आता है। दूसरा, अब इसमें एक प्रकार का सवाल आता है कि कॉमन आयन इफेक्ट का क्या इफेक्ट पड़ेगा KSP पर, हाउ यू विल फाइंड आउट अगर कोई कॉमन आयन इफेक्ट डालने वाला आयन आ जाता है। फॉर एग्जांपल आपके पास एक स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट है AgI, ठीक, तो ये AgI आपका इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश करेगा कहीं ना कहीं Ag प्लस I माइनस। इसकी सॉल्युबिलिटी को हम X मान लेते हैं। X क्या है इसकी सॉल्युबिलिटी, तो ये क्या हो जाएगा X। लेकिन एक और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट को हम यहां पर डाल दिया, ये 100% डिसोसिएट हो जाएगा K प्लस और I माइनस में। और लेट अस सपोज इसका कंसंट्रेशन है C, तो इसका भी क्या हो जाएगा C और ये हो जाएगा 0। अब यहां पर I माइनस क्या है, कॉमन आयन है इन दोनों के बीच में, तो इसका प्रेजेंस होने के कारण इसके सॉल्युबिलिटी में इफेक्ट आएगा। अब इसकी सॉल्युबिलिटी X नहीं रहेगी, लेट अस सपोज अब इसकी सॉल्युबिलिटी क्या होगी X डैश प्लस C, लेकिन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो KSP है वो डिफाइंड इसके लिए होगा, इसके लिए नहीं होगा। क्यों? क्योंकि एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और KSP डिफाइंड किसके लिए होता है, स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट के लिए होता है। तो आप कैसे फाइंड आउट करोगे, आप क्या लिखोगे यहाँ कंसिडरेशन, ये मान के चला जाता है कि C इज ग्रेटर देन X, तब क्या हो जाएगा, तो KSP बराबर X डैश इंटू X डैश प्लस C। अगर मैं यहाँ X भी लिख दूं तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, यहां अगर मैं X भी लिख दूं तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। कारण क्या है, अगर ये X से C बहुत बड़ा है तो X डैश से भी बहुत बड़ा होगा, क्योंकि इस C के आने के कारण, इस I के आने के कारण इस X डैश की वैल्यू जो है वो X से कम हो जाएगी ड्यू टू अरे कोई और आ जाएगा तो वो उतना एफर्ट नहीं डालेगा। अगर मान लीजिए दो जन के बीच में रिश्ता है और कोई और आ गया, तो आप देखेंगे भैया जब वो डाल ही रहा तो मैं क्यों डालूं, तो बोलेंगे नहीं हम तो ज्यादा डालेंगे, नहीं किसी के अंदर ईगो आ जाएगा, नहीं डालेगा भाई, कम डालेगा, हम क्यों इतना टूटे हर बार। अब जो कि ये बहुत बड़ा है तो आप यहां पर इसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं और X डैश नया सॉल्युबिलिटी क्या है आप फाइंड आउट कर सकते हैं। अब बोलेंगे अगर मान लीजिए नहीं बड़ा होता, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होता, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनता, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते, उसके बाद आंसर निकालते। अब बोलता है कि ठीक है यहां पर एक स्पेरिंगली था और एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट था, मान लीजिए दोनों ही स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट आ जाए, मतलब कंसेप्ट ऑफ साइमल्टेनियस सॉल्युबिलिटी का कॉन्सेप्ट,
एक कॉन्सेप्ट यहां पर भी निकल करके आता है, बोलता है दोनों का दोनों स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट हो जाए। तो एक एग्जांपल ले लेते हैं, BaSO4 एंड CaSO4, ये टूटा, Ba2 प्लस SO4 2 ये टूटा, Ca2 प्लस SO4 2 इसका KSP क्या है, लेट अस सपोज इसका KSP 1 है, इसका KSP क्या है, इसका KSP 2 है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये x, इसकी सॉल्युबिलिटी x मान के चलते, इसका y, लेकिन कॉमन आयन इफेक्ट होने के कारण ये x प्लस वाई और ये भी x प्लस वाई। तो हम ये दो इक्वेशन फ्रेम कर सकते हैं, एक फ्रेम कर सकते हैं KSP1 बराबर x इंटू एक्स प्लस वाई, पावर में कुछ नहीं जाएगा क्योंकि कोफिशिएंट ऐसा कुछ है ही नहीं, ये हो गया इक्वेशन 1। सिमिलरली KSP2 क्या हो जाएगा, y इंटू एक्स प्लस वाई। अब देखिए होता क्या ना, आप इसको दिमाग में फ्रेम, आप तरीके को दिमाग में फ्रेम करिए कि मैं किस तरीके से इस सवाल को सॉल्व कर रहा हूं, है ना। फॉर्मूलाज रटने की जगह अगर आपके दिमाग में तरीका बैठ गया ना, आप चीजों को आसानी से निकाल के ले जाओगे। तो यहां से आपका क्या निकल करके आएगा, एडिंग 1 and 2, KSP1 प्लस KSP2 बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। आप इसको लिख सकते हैं x प्लस वाई का होल स्क्वायर, और यहां हो गया KSP1 प्लस KSP। क्लियर। अब मैं यहां से अगर x प्लस वाई का वैल्यू निकाल लूं, यहां पुट कर दूंगा तो x की आ जाएगी, उसी तरीके से y की वैल्यू आ जाएगी। तो यहां से x प्लस वाई की क्या वैल्यू निकल करके आ रही है, रूट अंडर KSP1 प्लस KSP। क्लियर। अब यहां से क्या होगा, x इंटू एक्स प्लस वाई बराबर KSP1। तो x बराबर क्या हो जाएगा, KSP1 अपॉन रूट अंडर KSP1 प्लस KSP2। सिमिलरली y निकालना होगा तो हो जाएगा KSP2 बराबर रूट अंडर KSP1 प्लस KSP। आया क्या यहां तक समझ में, क्लियर है क्या। इस तरीके से आप दोनों के सॉल्युबिलिटी को फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर KSP दिया हुआ है और सॉल्युबिलिटी दिया हुआ है तो दोनों की KSP को फाइंड आउट कर सकते हैं। इज इट क्लियर। दोनों आप साइमल्टेनियसली फाइंड आउट एक दूसरे के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। अब इसमें एक प्रकार का और सवाल आता है, बहुत बार पूछता है कि कब PPT बनेगा, कब PPT नहीं बनेगा। तो यहाँ पर एक टर्म इंट्रोड्यूस होता है दैट इज नोन एज आयोनिक प्रोडक्ट। एक टर्म इंट्रोड्यूस होता है आयोनिक प्रोडक्ट। अब सर ये टर्म क्या है, आयोनिक प्रोडक्ट क्या बताने का काम करता है, तो ये आपको बताएगा कि वेदर PPT विल बी फॉर्म्ड और नॉट। तो PPT बनेगा कि नहीं बनेगा कैसे, आपने एक टर्म पढ़ा होगा, याद है आपने एक टर्म पढ़ा होगा Q रिएक्शन कोशेंट, और उसी तरीके से एक टर्म पढ़ा होगा K इक्विलिब्रियम। क्लियर। तो ये जो KSP है ना, ये डिफाइंड किसके लिए है, KSP टर्म डिफाइंड दो चीजों के लिए। एक पहला तो आपको पता चल गया स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट के लिए, और जब KSP आप फाइंड आउट करेंगे तो सॉल्यूशन कैसा होगा, सैचुरेटेड। सॉल्यूशन कैसा होगा, सैचुरेटेड सॉल्यूशन होगा। सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहने का मतलब अब उसमें और सॉल्यूट उसी टेम्परेचर पर आप ऐड नहीं कर सकते। तो सॉल्यूशन आपका 3 प्रकार का होता है। थोड़ी इधर ही साइड में आपको समझाते हैं। सॉल्यूशन आपका 3 प्रकार का होता है। एक होता है अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, एक होता है सैचुरेटेड सॉल्यूशन, और एक होता है सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन हम किसको कहते हैं, इन विच मोर सॉल्यूट कैन बी एडेड, जहां पर आप और सॉल्यूट को ऐड कर सकते हैं। वहीं सैचुरेटेड सॉल्यूशन किसको कहते हैं, एट सेम टेम्परेचर, एट सेम टेम्परेचर। यहां पर इन विच नो मोर सॉल्यूट इज एडेड एट सेम टेम्परेचर। सुपर सैचुरेटेड मतलब उसमें जबरदस्ती ठूसा गया सॉल्यूट को एट हायर टेम्परेचर। मोर सॉल्यूट कैन बी एडेड एट हायर टेम्परेचर। मोर सॉल्यूट कैन बी एडेड, और सॉल्यूट को आप वहां पर ऐड कर सकते हैं।
मतलब अगर आपने टेम्परेचर को इसी टेम्परेचर, मान लो ये टेम्परेचर T1 है, ये टेम्परेचर T1 है, ये टेम्परेचर T2 है, तो आप T2 और T1 पे लेकर जाएंगे तो जो आपने एक्स्ट्रा सॉल्यूट डाला ना वो नीचे पीपीटी के फॉर्म में बैठ जाएगा। तो सॉल्यूशन अनसैचुरेटेड फॉर्म में है, सैचुरेटेड है या सुपर सैचुरेटेड, जब भी सुपर सैचुरेटेड होगा मतलब उस पर्टिकुलर टेम्परेचर पे तो वो पीपीटी बनाएगा। तो ये केस है जहां पीपीटी विल बी फॉर्म्ड, और इन दोनों में नो पीपीटी विल बी फॉर्म्ड। कैसे पता चलेगा? तो जैसे आप आपको केएसपी का वैल्यू क्वेश्चन में दे देगा, गिवन इन द क्वेश्चन होगा, और अब जो आप निकालेंगे, निकालने का तरीका सेम रहेगा जैसा आप निकालते हुए आ रहे हैं, दैट इज अब जो आप निकालेंगे उसे आप आईपी कहेंगे। क्या कहेंगे? आईपी। आईपी का मतलब आयोनिक प्रोडक्ट। सेम मेथड है, सेम मेथड है। मान लीजिए आपके पास जो सॉल्ट है वो AXBY है, ये XAY प्लस Y BX माइनस के फॉर्म में है। आप इसके लिए वही लिखेंगे क्या? AY प्लस का कंसंट्रेशन का पावर X, BX माइनस का कंसंट्रेशन का पावर Y। यहां से आप आयनिक प्रोडक्ट निकालेंगे। लेकिन यही आयनिक प्रोडक्ट KSP कहलाता है जब वो सिस्टम इक्विलिब्रियम को अचीव कर लेता है। अगर इक्विलिब्रियम को अचीव नहीं किया है, या इक्विलिब्रियम से पहले या इक्विलिब्रियम के बाद की बात करें, तो हम उसे आयनिक प्रोडक्ट कहेंगे, KSP नहीं कहेंगे। मतलब यहाँ कंडीशन क्या बना? 3 कंडीशन बन सकता है, या तो IP लेस देन KSP हो सकता है, या तो IP इज इक्वल्स टू KSP हो सकता है, या तो IP ग्रेटर देन KSP हो सकता है। लेस देन है, सॉल्यूशन कैसा हो जाएगा? अनसैचुरेटेड। इक्वल्स टू है तो हम क्या कहेंगे? सैचुरेटेड सॉल्यूशन है। और अगर ग्रेटर देन हो गया तो हम कहेंगे सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन है। और इन दोनों केस में हम कह सकते हैं कि नो पीपीटी विल बी फॉर्म्ड। और इस केस में हम क्या कहेंगे? पीपीटी विल बी फॉर्म्ड। इस केस में क्या कहेंगे? पीपीटी विल बी फॉर्म्ड। क्लियर है क्या? तो ये कहानी थी सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, और उससे रिलेटेड सवाल कैसे आएंगे, उससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स कौन कौन से हैं। तो आइए करते हैं एक सवाल यहाँ पर जेईई मेन का। जेईई मेन का सवाल में क्या दे दिया? आयंस का आपको कंसंट्रेशन दे दिया है ना, आयंस का ही कंसंट्रेशन दे दिया। A2 प्लस आयन का कंसंट्रेशन कितना दे दिया? 1.2 इंटू 10⁻⁻⁴, एंड B माइनस का कंसंट्रेशन दे दिया 0.24 इंटू 10⁻³ m। तो अगर आपको कोई बोलेगा KSP निकालने तो कैसे निकालोगे? A2 प्लस आयन B माइनस का स्क्वायर। कैसे पता चला? अभी मैंने बताया था, कोई भी दे पहले रिएक्शन लिखो, और मैं इसको इस फॉर्म में लिख सकता हूँ। ये दोनों वैल्यूज को हम यहाँ पर पुट करेंगे और आंसर को फाइंड आउट कर लेंगे। बहुत आसान था। आओ दूसरा सवाल देखें जो जेईई मेन 2024 में पूछा गया। क्या बोलता है? सॉल्युबिलिटी ऑफ कैल्शियम फॉस्फेट। तो सॉल्युबिलिटी ऑफ कैल्शियम फॉस्फेट का क्या हो जाएगा? CA3PO4 का होल ट्वाइस। ये हो जाएगा CA2 प्लस 3 3 माइनस। इन वाटर इज W ग्राम पर 100 ml। इसकी सॉल्युबिलिटी आपको दे दी है W ग्राम पर 100 ml। ठीक, तो पर 100 ml बोला है, इसको आप इसको लीटर में बदल सकते हैं। तो मोलैरिटी हो जाएगा इंटू 1000 कर दीजिए। तो सॉल्युबिलिटी क्या आ जाएगी? W इंटू 10, और इसको मोलर मास आपको डिवाइड भी देना पड़ेगा अपॉन m। तो ये इसकी सॉल्युबिलिटी आ गई। क्या ये इस सॉल्ट की आई है? तो अब अगर मैं इसको लिखूंगा, ये हो जाएगा 3s और ये हो जाएगा 2s। कोई दिक्कत है? और आपको क्या बोला? KSP निकालना है। तो KSP बराबर क्या हो जाएगा? 3s का क्यूब इंटू 2s का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 3 का क्यूब हो गया 27 और 2 का स्क्वायर 4, और ये दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो लगभग 108, और ये हो जाएगा 10 का पावर 3 और ये हो जाएगा 10 का पावर 2, तो हो जाएगा 10 का पावर 7 इंटू W/m का पावर 5। तो इस तरीका से आप फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट पूछा सॉल्युबिलिटी ऑफ AgCl विल बी मैक्सिमम। कहां पर मैक्सिमम होगा? जहां कॉमन आयन इफेक्ट ना हो। यहां भी कॉमन आयन इफेक्ट लग जाएगा, यहां भी कॉमन आयन इफेक्ट लग जाएगा, यहां Ag+ के कारण कॉमन आयन इफेक्ट लग जाएगा। तो जहां पर कॉमन आयन इफेक्ट नहीं लग रहा होगा वहां पर इसकी सॉल्युबिलिटी मैक्सिमम होगी। तो ऑप्शन डी इज योर करेक्ट आंसर। तो इस तरीके के सवाल आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, तो आप इस तरीके के सवाल को बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं और अपने झोली में +4 ला सकते हैं। धन्यवाद। ऐसे ही वीडियोस के लिए
आप हमारे चैनल को कर सकते हैं सब्सक्राइब और वीडियो को कर सकते हैं लाइक।